हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। मैं पीयूष राठौर अपने वादे के मुताबिक आपके लिए कक्षा 12 विषय हिंदी आरोह में जो कविता हमारी चल रही है उसमें हम बात करेंगे आज कविता के बहाने। हम कविता के बहाने की बात करते हैं आपसे कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। इस कविता के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे कि यह कविता जो है वो कुंवर नारायण जी द्वारा लिखित काव्य संग्रह, एक काव्य संग्रह है उनका, इन दिनों में से ये लिया गया है। तो इसके सबसे पहले इसको मैं आपको अब स्टैंजा वाइज मतलब एक कुछ पंक्तियों के हिसाब से लेके चलता हूँ। तो हम बात करेंगे कि हमने बात करी कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। उपयुक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि कविता कल्पना की एक मोहक उड़ान होती है, वह चिड़िया के उड़ान के समान नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है। कवि एक बात और कही गई है कवियों के बारे में कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि से भाव है सूर्यदेव का, और कवि आप समझ ही रहे हैं कि कवि ऐसे ऐसे मनोभावों को लेके कविताएं लिखते हैं जिनके बारे में हम शायद सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर कल्पना की गई है कविता की, और एक तरफ कविता को और एक तरफ चिड़िया को रखा गया है। तो कहा गया है कि कविता कल्पना की मोहक उड़ान होती है, वह चिड़िया के उड़ान के समान नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है, उसमें नए नए भाव एवं विचार आते हैं। कविता की उड़ान असीमित होती है, कविता की उड़ान वास्तव में असीमित होती है, उसका कोई सीमित क्षेत्र नहीं है। हम जहाँ चाहें वहाँ सोचना, जिस क्षेत्र में चाहें उस क्षेत्र में व्यापक रूप से हम सोचना प्रारंभ कर देते हैं। चिड़िया की उड़ान एक सीमा तक होती है, और जो चिड़िया है उसकी उड़ान एक सीमा तक होती है। चिड़िया कभी बहुत लंबी उड़ान नहीं उड़ सकती, वह अभी नीचे बैठी है, उसको फुर से पर मार के अगले पेड़ तक जाना पड़ेगा, फिर अगले पेड़ से प्रयास करके फुर से अगले पेड़ पे जाना पड़ेगा। उसकी उड़ान एक सीमित होती है, एक सीमित ऊंचाई तक, सीमित गति तक, सीमित दूरी तक ही वह उड़ सकती है। चिड़िया बाहर भीतर इस घर से उस घर तक उड़कर आती जाती है, जबकि कविता को कल्पनाओं के ऐसे पंख लगते हैं कि वह घर से बाहर सब जगह उड़कर, घर से बाहर सब जगह सारी सृष्टि में उड़ान भर लेती है। यानी कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे कोई कविता लिखनी है, तो बैठे बैठे मैं दूर सुदूर विदेश के बारे में सोच लूँगा, अपनी मन की गति से वहाँ की यात्राएं कर लूँगा, सोच लूँगा, किसी वृत्तांत के बारे में लिख लूँगा। इवन यहाँ तक कि यदि मैं जब कविता को लिखते हुए अपने मनोभावों को प्रस्तुत करूँगा तो मैं लोक परलोक तक की यात्रा करके आ जाऊँगा और एक कविता को प्रस्तुत कर दूँगा। चिड़िया अपनी सीमा में बंधी होने के कारण कविता की काल्पनिक उड़ान को नहीं जान पाती है। आशय इसका यह है कि पक्षी की उड़ान सीमित है, परंतु कविता का क्षेत्र अति व्यापक और असीमित है। ये हमारी प्रारंभ की कुछ पंक्तियां हो गई। मैं समझता हूं कि इसमें मैंने बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया और आपको काफ़ी हद तक यह समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। स्पष्ट है प्रसंग इसका कि प्रस्तुत जो काव्यांश है वह कवि कुंवर नारायण द्वारा लिखित काव्य संग्रह इन दिनों की कविता के बहाने से लिया गया है, और इसमें कवि कविता की यात्रा पर प्रकाश डाल रहे हैं, जो चिड़िया से लेकर फूलों तक का एक सफर है। कवि बताते हैं कि कविता भी लिखती है अपने भाव सौंदर्य को लेकर, कविता भी खिलती है अपने भाव सौंदर्य को लेकर।
जिस प्रकार फल अपने रंग रूप व कवि इसमें कहते हैं कि कविता भी खिलती है अपने भाव सौंदर्य को लेकर, जिस प्रकार एक फूल अपने रंग रूप व खुशबू को लेकर खिलते हैं और प्रसिद्धि पाते हैं। फूलों का खिलना, उसका वातावरण को सुगंधित करना, फिर तय समय पर मुरझा जाना फूलों की प्रकृति व अवस्था को बताता है। लेकिन कविता फूलों की तरह खिलती तो है पर उसकी तरह मुरझाती नहीं है। कविता अपने भावों के कारण, संदेश व प्रेरणा के कारण तथा अस्तित्व के कारण सदैव खिली रहती है और अपनी विशेषताओं की जो सुगंध है वो सभी दिशाओं में समान रूप से फैलाती रहती है या बिखेरती रहती है। फूल कविता के लिखने का अर्थ नहीं जानता। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, लेकिन दोनों का खिलना जो है वो अलग अलग है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। प्रसंग इसका स्पष्ट है, मैं बता चुका हूं आपको। व्याख्या की हम बात करते हैं कि कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानते हैं। जिस प्रकार बच्चा अपना खेल खेलते समय घर के बाहर, घर के अंदर, इस घर उस घर जाके वो आराम से खेलता रहता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती है, कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, वो अपना खेलता रहता है। तो उसी प्रकार जो है ये कविता जो है वो है उसके लिए, जिस तरीके से बच्चे के लिए अपने पराये और छोटे बड़े का कोई भेद नहीं होता, उसी तरह कविता भी बच्चों के खेल के समान अपने शब्दों से बाहरी व आंतरिक संसार को मनोभाव देती है। वह शब्दों के खेल के द्वारा कहीं भी प्रकट की जा सकती है या कहीं प्रकट हो सकती है। उसके लिए किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है। बच्चों की भावना के अनुरूप ही कविता की भावना भी सबके लिए समान है। तो स्पष्ट है कि जो कविता है वो उसका कोई क्षेत्र सीमित नहीं है। असीमित क्षेत्र में चारों तरफ, हर तरफ, प्रत्येक तरीके से उसका विकास हो सकता है। उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई सीमित क्षेत्र नहीं है और ना ही उसमें किसी प्रकार का छोटे का, बड़े का, अपने का, पराये का भेद है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैंने आपको कविता के बहाने से जो बताने का प्रयास किया है, इस कविता की व्याख्या करने का प्रयास किया है, बच्चों आप लोगों की समझ में आया होगा। और यदि कोई बिंदु आपकी समझ में नहीं आया है या आपको लग रहा है कि ये और स्पष्ट होना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले कविता के अगले भाग में। तब तक के लिए